क्या बात, आपको इतना अधिक विश्वास है इस बात पे, ये देख के मुझे प्रसन्नता हुई। किंतु एक छोटी सी समस्या है हनुमान जी। क्या है कि ये जो सत्य आप मान रहे हैं, इस सत्य से राधा अनभिज्ञ है। आपको उसे इस सत्य का अनुभव करवाना होगा। मैंने देवी राधा को स्मरण कराने के बहुत प्रयत्न किए, परंतु उन्हें कुछ स्मरण होता ही नहीं है। यहाँ तक कि आपकी मुद्रिका भी दिखाई, परंतु उसके उपरांत भी कुछ नहीं हुआ। अब कैसे उन्हें पुनः स्मरण कराऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे ये कार्य इतना सरल तो है नहीं, और अभी आपको अंगूठी ही नहीं, उसके साथ साथ भक्ति भी दिखानी होगी। कुछ ऐसा करना होगा हनुमान जो द्वापर युग में कभी नहीं हुआ। किंतु ऐसा क्या है कान्हा जो इस युग में कभी नहीं हुआ और हनुमान जी कर सकते हैं? मैं जानता हूं भ्राता बलराम, प्रभु किस ओर संकेत कर रहे हैं। मैं ऐसा अवश्य कुछ कर सकता हूं जिससे उनकी स्मृति लौट आए। आज्ञा दें प्रभु। हो क्या रहा है, मुझे भी तो कुछ बताओ। क्या आदेश दिया है तुमने हनुमान को? एक अत्यंत सुंदर अद्भुत घटना है त्रेता युग की, जो द्वापर युग में दोहराई जाने वाली है। तो ऐसा क्या होने वाला है? राधा को पूर्ण ज्ञान होगा, तभी उनका मन शांत होगा। किंतु महादेव, हनुमान ये कार्य कैसे करेंगे? युगों पुरानी घटना का स्मरण कैसे होगा राधा को? गौर, हनुमान सीता जी को ही अपनी माता मानते हैं, और हनुमान जैसे पुत्र के लिए अपनी माता को खोजना कोई कठिन कार्य नहीं होगा। तुम देख लेना, चाहे कुछ भी करना पड़े, हनुमान देवी राधा को सत्य से अवगत करवा के ही रहेंगे। आप किस चिंता में हैं माता सीता? हनुमान जी, आपने कई बार मुझे इस संबोधन से पुकारा है, किंतु मैं तो राधा हूँ ना। आप राधा के स्थान पर मुझे सीता माता के नाम से संबोधित क्यों करते हैं? मुझे आपका ये संबोधन विचलित कर देता है। परंतु आप विचलित क्यों हो जाती हैं? एक पुत्र अपनी माता को माता कहकर ही तो पुकारेगा। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपकी माता कैसे हो सकती हूँ? मेरा तो कोई पुत्र ही नहीं है। ऐसा मत कहिए माता, मैं तो त्रेता युग से द्वापर युग तक आप ही का पुत्र रहा हूँ। मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आपसे पुनः भेंट होगी। परंतु भक्ति का यही तो लाभ है, जब ये फलित होती है तो जीवन वरदान बन जाता है। हनुमान जी, आपकी भक्ति श्रेष्ठ है, किंतु आपकी ये बातें मुझे विचलित कर रही हैं। मुझे जाना होगा। माता रुक जाइए माता, मेरा विश्वास कीजिए। जितना प्रेम मैं अपने प्रभु श्री राम से करता हूँ, उतना ही प्रेम मैं माता जानकी से भी करता हूँ। जितना प्रेम मैं श्री कृष्ण से करता हूँ, उतना ही स्नेह मैं देवी राधा से भी करता हूँ। मेरे लिए आप दोनों ही रूपों में अति वंदनीय हैं। कैसे संभव है? जो राम सीता की भक्ति करे वो राधा कृष्ण को भी माने? ये तो असंभव है ना। देखिए हनुमान जी, मैं जानती हूँ कि आप मेरा दुख कम करना चाह रहे हैं, मेरी पराजय को भुलवाना चाह रहे हैं, किंतु मेरा हृदय रखने के लिए आप कुछ भी मत कहिए। माता, जैसे ही इस अल्प बुद्धि पुत्र को यह पता चला कि आप उसकी माता हैं, तो जय पराजय का तो प्रश्न वहीं समाप्त हो गया था। मुझे तो आप केवल अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। आप क्या कर रहे हैं हनुमान जी? इतने श्रेष्ठ भक्त हैं, अष्ट सिद्धि प्राप्त की है आपने, और आप मेरे चरणों को स्पर्श करें ये उचित नहीं है। पुत्र कितनी भी ऊंचाई क्यों ना प्राप्त कर ले माता, उसका वास्तविक स्थान सदैव उसकी माता के चरणों में ही होता है। मुझे अपने चरणों का आशीष प्राप्त करने दीजिए माता, अन्यथा
मेरा द्वारिका आने का लक्ष्य ही पूर्ण नहीं हो पाएगा। नहीं, कदापि नहीं। मेरे चरण स्पर्श करके आप मुझे पाप का अधिकारी बना रहे हैं। यदि मैं आपको ये विश्वास दिला दूं कि आपके आशीष के बिना ना तो आपके इस पुत्र की भक्ति पूर्ण हो सकती है, ना प्रभु श्री राम का माता जानकी के प्रति प्रेम पूर्ण हो सकता है, और ना ही श्री कृष्ण का देवी राधा के प्रति प्रेम, तो क्या तब आप मुझे आशीष देंगे? क्या कह रहे हैं आप? मेरा राम सीता से कैसे संबंध हो सकता है? ये बात आप कैसे सिद्ध करेंगे? हे माता, जैसे श्री कृष्ण अपूर्ण है देवी राधा के बिना, जैसे मेरे प्रभु श्री राम अपूर्ण है माता जानकी के बिना, वैसे ही आपका ये पुत्र हनुमान अपूर्ण है आपके आशीष के बिना। मैंने तो सदैव ही अपने प्रभु श्री राम और माता जानकी का ही वंदन किया है, तभी तो देखिए वो दोनों मेरे हृदय में वास करते हैं। क्या अब भी आपको प्रमाण की आवश्यकता है माता? हनुमान, मुझे तुम्हारी हर बात पे विश्वास हो रहा है। अब समझ गई हूं मैं कि कृष्ण ही राम है और मैं ही सीता। सब स्मरण हुआ है मुझे, तुम मेरे पुत्र। अब तो मुझे अपने चरण स्पर्श करने दीजिए माता। इतना बड़ा सत्य मुझसे क्यों छुपाया कृष्ण? ऐसे कई सारे सत्य है, कई सारी घटनाएं हैं जिससे तुम अनभिज्ञ हो रहे थे, और वो सारी बातें मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, और वो भी किसी विशेष कारण से। और वैसे भी यदि मैं बता देता तो क्या तुम ये क्षण अनुभव कर पाते? हे प्रभु,
मेरा लक्ष्य पूर्ण हो गया, मेरी यात्रा सफल हो गई, मन शांत हो गया, क्योंकि अब द्वारिका नगरी भी अयोध्या की भांति भक्तिमय हो गई है। यही कार्य तो मेरे प्रभु ने मुझे सौंपा था, जिसे मैंने प्रभु की ही कृपा से पूर्ण कर लिया। जय सिया राम।